विचार बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद, देख रहे हैं आप इनसाइड स्टोरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत। यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को नया प्रस्ताव भेजा है। 4 साल के कोर्स में फिर बदलकर 3 साल करने का ये प्रस्ताव है। यूजीसी ने प्रपोजल माना, तभी एडमिशन शुरू हो सकता है। यूजीसी के जवाब का इंतजार है, लेकिन बैठक रद्द होने से मुश्किल बढ़ गई है। यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवाद में एडमिशन की तारीख साफ नहीं हो पा रही। और अब आपको हम दिखाते हैं कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने प्रवक्ता के जरिए ये बताया कि यूजीसी को नया प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन पत्रकारों ने जब ये पूछा कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ और एडमिशन न हो पाने से परेशान छात्र कहां जाएं, तो देखिए वो कैसे मीडिया से बदसलूकी पर उतर आए। सर बाहर से लोग आए, जो नहीं बाहर से जो है टाइम दे तो कोई मिलेगा ना। दिल्ली विश्वविद्यालय मैंने बोल दिया, आपकी तानाशाही पूरी होगी। मैंने कह दिया जो कहना था। भूमिका बनाने में मैंने जो भी कहा है कहना था। 4 साल का खत्म हो रहा है, मैंने कह दिया। 4 साल का खत्म हो रहा है सर। आप मैंने कह दिया है, मैंने दे दिया जवाब। मैंने दे दिया। एक हफ्ते से हम लोग परेशान। एक हफ्ते से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चुप्पी साध रखी थी। आज मलय नीरव सामने आए तो अपनी बात कहकर चल दिए। पत्रकार सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर एडमिशन कब होगा। सर माइक खत्म हो रहा है या नहीं? मलय नीरव ने मीडिया को हद में रहने की धमकी दे दी। सर आप ये धमकी मत दीजिए। आप धमकी दे रहे हैं। आप बात कीजिए ना मीडिया से। आप क्यों भाग रहे हैं सर? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्लियर कीजिए। आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपने आप को हजारों छात्रों से काट लिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। मलय नीरव की बदतमीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शुरू हो गई थी। सुनिए एडमिशन की तारीख पूछने पर वो कैसे भड़क गए। सर एक पहले हजारों या तो आप भाषण दे लीजिए या मुझसे प्रश्न का जवाब ले लीजिए। आप यहाँ आइए और भाषण दीजिए। नहीं भाषण कह रहे हैं अपनी हद में। देखा आपने, दरअसल मीडिया ये सवाल इस वजह से कर रहा था ताकि प्रदर्शन कर रहे इन हजारों छात्रों को ये जवाब मिल सके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला कब होगा। अभी तक यूजीसी ने बोला है कि जल्द से जल्द एडमिशन स्टार्ट किया जाए, फिर भी वाइस चांसलर का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है और हम संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। उनके साथ दिल्ली पुलिस बदसलूकी कर रही है। इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है और हम संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। उनके साथ दिल्ली पुलिस बदसलूकी कर रही है, अपराधियों जैसा सलूक कर रही है। आइसा का प्रोटेस्ट आज 12 बजे से शुरू होना था। उससे पहले जब आइसा के स्टूडेंट्स सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के बाहर इकट्ठा होना शुरू हुए, उन्हें पहले ही आधे घंटे पहले ही डिटेन कर लिया गया प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ले आया गया है। पिछले इतने वक्त से ही जो डिबेट चल रहा है उसमें कोई साफ पोजीशन किसी की भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जो लगातार छात्रों का वॉइस जो अपनी आवाज उठा रहे थे, आज उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले ही उठा लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें सरकार की मंशा पर भी डाउट हो रहा है। आखिर कहाँ जाएं ये छात्र? सिर्फ छात्र ही नहीं, तमिलनाडु से अपने बेटे के एडमिशन के लिए आए महादेश्वरन जैसे अभिभावक भी परेशान हैं। 23 तारीख को इधर आया, अभी तक 24 तारीख को एडमिशन करके बोला, हमने इसी वजह से 23 तारीख को आया। बट अभी तक हमको क्या हो रहा है करके कुछ मालूम नहीं है। जो भी होने दो, हमको कौन सी तारीख को एडमिशन होगा करके हमको क्लियर बताया तो हमको तकलीफ नहीं होगा। सुना आपने, लेकिन मलय नीरव जैसों को कौन समझाए कि इनकी अकड़ से दिल्ली यूनिवर्सिटी की छवि और उसमें दाखिले की आस लगाए छात्रों का कितना नुकसान हो रहा है। नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज।